सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। एक बार अनम्यूट करते हैं, राधे राधे करते हैं सभी से, और फिर क्लास की शुरू करते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए जी, राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे 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 राधे। मैम। राधे आज राधे कैसी राधे लिखाई, मुझे लग रहा है किसी ने भी राधे राधे मैम। आवाज राधे नहीं आ राधे रही मुझे। मैम। राधे 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 आवाज राधे नहीं आ मैम। रही राधे है। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। बिल्कुल अब आई है आवाज। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे जी। चलिए जी, आर यू एक्साइटेड आज की क्लास के लिए? यस यस आर यू मैम। एक्साइटेड? यस यस नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। यस मैम। यस। यस यस। चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम बहुत सारी निकुंज जाओ रेमेडीज बाबू। आज हम बहुत सारी हाँ। रेमेडीज भी सीखने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रेस भी आ रहे हैं। और हम अपनी धनवर्षा पोटली के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हमारी क्लास शुरू होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता है कि हमारी धनवर्षा पोटली की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी। और बाकी जिनको नहीं पता, जो आज पहली बारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी क्लास के अंदर, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आए हो तो डेफिनेटली रेमेडीज तो मिलने ही वाली है। अगर आप क्लास के अंदर आते हो तो वहां तो भंडार मिलता ही मिलता है, बहुत सारा। बट वेबिनार में भी अगर आप आए हो तो वेबिनार में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है जी। चलिए, तो जो जो एक्साइटेड है जल्दी से वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में। जल्दी से वाई लिख दीजिए, जल्दी से वाई लिख दीजिए। और जिनके कैमराज ऑफ हैं, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे। जो ऑफिस में है कोई बात नहीं, ठीक है जी। बट मेरे ख्याल से इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सभी तो ऑफिस में नहीं बैठे होंगे जिनके कैमराज ऑफ हैं। ठीक है, तो अपना अपना प्लीज कैमरा ऑन करेंगे। अपना अपना प्लीज कैमरा ऑन करिए। चलिए जी, आज हमारी क्लास जो है धन वर्षा पोटली के ऊपर है। ठीक है जी, धन वर्षा पोटली क्या है? धन वर्षा से ही आपको समझ आ रहा है कि पोटली, जिससे धन की वर्षा होने वाली है, राइट। जिसको आप यूज करते हो, आपकी लाइफ के अंदर धन की बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो धन तो सभी को चाहिए, पैसा तो सभी को चाहिए, राइट। लाइफ के अंदर जो मेन चीज आपकी मनी, मनी से ही सब कुछ, जितनी भी चीजें आपकी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है, आपके रिलेशनशिप भी ठीक रहते हैं, आपका करियर सेटल है। मनी के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। हर पर्सन की लाइफ के अंदर जो मेन चीजें होती हैं, रिलेशनशिप इशू अगर कहीं आ रहा है, उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मनी, ये सारी चीजें पर्सन की लाइफ के अंदर टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं उसको बैलेंस बनाने की जरूरत रहती है। और सबसे मेन पावर किसकी चाहिए? आपकी मनी की पावर चाहिए। ठीक है, उसके लिए आज हम एक रेमेडी भी करेंगे, जिसको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट है उस रेमेडी के। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नवरात्रे की। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारे नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो कौन बताना चाहेगा कि नवरात्रे कितने टाइप के होते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे। कौन बताना चाहता है नवरात्रे कितने टाइप्स के होते हैं? स्वीटी जी बोल रहे हैं 3, हरप्रीत जी ने बोला 9, नेहा जी 9, ओके 4। 4 टाइप के नवरात्रेस होते हैं हमारे। जैसे कि आप सबको पता है, शरद, चैत्र, और 2 हमारी गुप्त नवरात्रीज आती हैं। ठीक है जी। तो जो अभी आने वाले नवरात्रे हैं, जो अभी आप सबको पता है कि हमारे पितृ पक्ष के बाद जो नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, वो हमारे कौन से नवरात्रे हैं? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, क्योंकि यहाँ पर सब ज्ञानी बैठे हैं। सबको पता है। आज के दिन में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको नॉलेज ना हो, सबको नॉलेज होती है। रश्मि जी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, कभी कभार इधर उधर हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से सबको पता है। हरप्रीत जी ने भी आंसर करा, ऊपर भी आंसर आया। तो शरद नवरात्रे हमारे स्टार्ट होने वाले हैं।
तो ये जो नवरात्रे होते हैं ना, शरद नवरात्रे, इसमें लोग बहुत धूमधाम से चीजों को मनाते हैं। खुशियों के लिए ये माना जाता है हमारा ये नवरात्रे जो होते हैं। इस टाइम पे आप सबको पता है हर तरफ एक फेस्टिवल्स का सीजन जैसे स्टार्ट हो जाता है ना, तो फेस्टिवल स्टार्ट रहता है। हर किसी की लाइफ के अंदर अबंडेंस, हर किसी की लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी, हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर खुशियां ही खुशियां। क्योंकि आप देखिए जब भी हमारे ये नवरात्रे स्टार्ट होते हैं ना, उसके बाद सारा हमारा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है। और अंदर दिल के अंदर ना एक एक अजीब सा वो जो खुशी होती ना, मेरे को तो बहुत रहती है, पता नहीं कहाँ से आती है। आई थिंक सबके सबको ऐसे फील होता होगा, एक मन के अंदर वो रहती होगी ना चीज की, हाँ देखो अब हमारे त्योहार शुरू होने वाले हैं। तो अंदर से ही एक एक्साइटमेंट, एक अंदर से ही खुशी आनी शुरू हो जाती है सबके मन के अंदर। ठीक है। तो अब जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो नवरात्रिज होते हैं ना, हमारे नवरात्रिज ना 9 नवरात्रिज होते हैं हमारे सबके। ठीक है ना, आप सबको पता है, सभी लोग फास्ट भी रखते होंगे, सभी लोग फास्ट भी रखते हैं। ठीक है। तो ये जो 9 नवरात्रे हैं, स्क्रीन सबको दिख रही है? स्क्रीन सबको विजिबल है? पायल जी थंब दिखा दीजिए, मनीषा जी, मीता जी, दिख रही है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। ये जो नवरात्रेज है हमारी, ये नवरात्रेज माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धदात्री तक सारे नवरात्रों में आप किसी ना किसी, क्योंकि इस नवरात्रों की पावर इतनी हाई होती है कि आप इस टाइम पे कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी 100+ होकर आपको उसका रिजल्ट देती है, अगर उसको आप सच्चे मन से करते हो, किसी का कोई बुरा नहीं चाहते हो। क्योंकि इन 9 दिनों की पावर बहुत हाई होती है, इनको हम लाइटली नहीं लेते। क्योंकि जितनी भी सिद्धियां भी होती है ना, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना, गुप्त नवरात्रों में सिद्धियां प्राप्त करी जाती है। आपको पता है गुप्त नवरात्रों में जब 9 देवियों के साथ आपकी 10 महाविद्याओं की भी पूजा करी जाती है। गुप्त नवरात्रों में कोई भी अगर आपने सिद्धि प्राप्त करनी होती तब उसके लिए यूज करी जाती है। ये जो नवरात्रे होते हैं जिसमें 9 देवियों की हम पूजा करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत 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 पावरफुल होते हैं ये नवरात्रे। सारे नवरात्रे वैसे बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, चाहे वो चैत्र के हो, चाहे वो शारद के हो। हर एक नवरात्रि की अपनी अपने आप में एक पावर है। तो हमने सिर्फ एक चीज को समझना है कि जब भी हमने नवरात्रि में अपने आप को शुद्ध रखना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, सबसे बड़ी बात जितना हो सके लोगों का भला करना है। क्योंकि ये आप सबने सुना है कि जितना आप देते हो ना, यूनिवर्स उसका 10 गुना आपके पास वापस देता है। और इसके लिए एक रूल क्या अप्लाई होता है, जब भी देना है तो ये नहीं सोचना कि मेरे को मिला नहीं, लेट गो कर देना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना, यूनिवर्स अपने आप आपको वो चीजें आपके पास पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको? एक मिनट रुको। चलिए, अब हम बात करेंगे, जब भी हम अपने माता जी की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारे ये शारदीय नवरात्रि आ रहे हैं, माता जी किसी ना किसी सवारी के ऊपर आते हैं। किस किस को पता है ये चीज? किस किस को पता है कि माता जी किसी ना किसी सवारी के ऊपर आते हैं? रश्मि जी को पता है, ओके जी। और किस किस को पता है? ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए, अब इस बार जो हमारे माता जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारी हाथी की सवारी के ऊपर। तो जब भी माता जी हाथी की सवारी के ऊपर आते हैं, तो उस टाइम पे समृद्धि को अपने साथ लेकर आते हैं, प्रोस्पेरिटी को अपने साथ लेकर आते हैं। ये वाले जो नवरात्रे हैं बहुत 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 पावरफुल होने वाले हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी नवरात्रों के अंदर रिचुअल्स बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, जो हमारे नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये हमारे 1 अक्टूबर तक चलेंगे। सेकंड का हमारा दशहरा है। तो 22 सितंबर से हमारे जो नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, कई लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मैम अब हम क्या करें, कहाँ से हम करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण भी है उस दिन, सूर्य ग्रहण भी है। तो हम कैसे, उस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका आपको किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लिखिए कलश का शुभ मुहूर्त क्या है उस दिन।
22 को कलश का शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 6:08 से लेकर सुबह 6:08 से लेकर 8:07 तक रहेगा। 8:07 तक रहेगा। और जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा, अगर आप सुबह के टाइम नहीं कर सकते हो तो 11:49 सुबह का, 11:49, 11:49 AM से लेकर 12:37 PM तक भी आप अपने कलश स्थापना कर सकते हो। ठीक है जी। अब जब भी आपने कलश स्थापना करनी है अपने पूजा स्थान पे, जहां पर आप कलश की स्थापना करना चाहते हो, उस स्थान को अच्छी तरह से आपने साफ करना है सबसे पहले। और वहां पर आपने गंगा जल से थोड़ा सा उसके बाद छिड़काव कर लेना है। वहां पर गंगा जल से क्लीन कर लेना है। वहां पर एक आप चौकी रखेंगे, जिसको आप पाटा भी बोलते हैं, कई कई लोग पाटा भी बोलते हैं उसको। चौकी रखेंगे। पहले वहां पर स्वास्तिक बना लीजिए। पहले वहां पर स्वास्तिक बना लीजिए। फिर आपने वहां पर पाटा रखना है, चौकी रखनी है। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। रेड कलर का क्लॉथ बिछाएंगे। थोड़े से चावल रखेंगे। उसके ऊपर आपने कलश रखना है। कई जगह पर जौ भी रखते हैं, तो जहां पर जो भी रिचुअल है उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल डाला जाएगा। गंगा जल डालने के बाद उसके अंदर बाकी जल डाला जाएगा। सबसे पहले गंगा जल। गंगा जल के बाद आपने जल डालना है। Where are you going? हम्म? अच्छा, आपने कलश कौन सा लेना है? कलश आपका पीतल का भी हो सकता है, आपका तांबे का भी हो सकता है। उसको आपने कलश को मौली से बांध लेना है, कलावा जिसको बोलते हैं। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। कलश के अंदर गंगा जल और जल डालने के बाद उसके अंदर आपने सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दुर्वा, अक्षत, कुमकुम और मीठा, मीठे में बताशे या फिर मिश्री। आई रिपीट, गंगा जल पानी डालने के बाद आपने कलश के ऊपर मोली बांधने के बाद वहां पर स्वास्तिक बनाया। आपने गंगा जल और जल डाला, उसके अंदर आपने सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दुर्वा, चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट को पता है हम क्या बोलते हैं उसको, समधियों वाले चावल। ठीक है, टूटे फूटे नहीं डालने हैं। उसके बाद आपने उसके अंदर चावल के साथ डालने हैं कुमकुम। कुमकुम के बाद डालना है मिश्री या बताशा। अब उसके बाद आपने लेने हैं आम के पत्ते। आम के पत्ते अच्छी तरह से धोकर आपने गंगा जल से अच्छी तरह से उसको धोने के बाद सुखा लीजिए। अब कितने पत्ते लेने हैं, सबसे बड़ी बात, जितना आपका कलश है उसके अकॉर्डिंगली आप पत्ते लेंगे। आपका कलश बड़ा है तो उतने 5, 7 या 11 होने चाहिए। आम के पत्ते कितने होने चाहिए? 5, 7 या 11 होने चाहिए। अब आपने एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल। जटा वाला नारियल के ऊपर आपने या तो चुनरी बांध लीजिए या मोली बांध लीजिए। आम के पत्ते जो रखे हैं आपने कलश के अंदर, 5, 7 या 11, उसके ऊपर आपने वो रख देना है, आपका नारियल। और उसके ऊपर एक फूल अर्पित करेंगे। उसके ऊपर फूल अर्पित करेंगे। फूल अर्पित करने के बाद आपका ये
हाँ जी, 1 लॉन्ग ले लीजिए, 2 ले लीजिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हाँ जी उर्विशी जी, मैंने बताया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने जो टाइम आपको बताया उस टाइम पे आप करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों को यही हो रहा है कि मैम ग्रहण है, क्या करें। चलिए, अच्छा जी, अब हम क्या बात कर रहे थे। उसके बाद लौंग इलायची की क्वांटिटी 2 डाल दीजिए, सुपारी भी 1 डाल दीजिए, हल्दी की गांठ 1 डाल दीजिए। व्हाट हैपन? हम्म, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे उसके बाद, आपने ये रिचुअल करने के बाद अपने रिचुअल अपने करना है। जब आपने कलश स्थापना कर दी, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। उसके बाद वहां पर फ्रूट फल ये सब चीजें तो रखनी रखनी है आपने, ये सब चीजें आपने रखनी ही रखनी है। उसके बाद आपने गणेश जी की आराधना करनी है, अपने रिचुअल्स करेंगे जो भी आप रिचुअल्स करते हैं। अब कई घरों में घट स्थापना नहीं की जाती है, कई घरों में घट स्थापना नहीं की जाती, वो लोग क्या करेंगे, एक चांदी का सिक्का लेना है, एक चांदी का सिक्का लेना है जिसके ऊपर लक्ष्मी जी गणेश जी बने हो, उसको आपने अपने टेम्पल में रखना है, ये समझकर कि वहां पर आपने माता जी को विराजमान करा है, ये समझकर कि आपने वहां पर माता जी को स्थापित किया है। वहां पर डेली आपने थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत, या तो एक काम करिए, फर्स्ट डे आपने वहां पर कुमकुम और अक्षत रखना है थोड़ा सा, और डेली वहां पर आरती करनी है और भोग लगाना है, डेली वहां पर आरती करनी है और भोग लगाना है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर हो गया सबको? चैट बॉक्स में भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस हैं। मॉर्निंग 6:08 से लेकर 8:07 तक। ठीक है जी, किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बताइए। अनीता जी, रश्मि जी, हरप्रीत जी, श्वेता जी, सबको क्लियर है? जो मेरे सामने सामने दिख रहे हैं, मीता जी, पायल जी, मीनू जी, क्लियर है? मीनू जी बड़े दिन बाद आए हो आज आप। चलो अभी अनम्यूट करती हूँ आपको ठीक है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे, यहां तक सबको क्लियर है? एक मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ, किसी को नहीं क्लियर है तो बताओ। मनीषा जी, आप हैंड रेज है यस वाला कर रहे हो या क्वेश्चन वाला कर रहे हो? हाँ जी, लोटा स्थापना, आई थिंक सो सबको क्लियर है, किसी का हैंड रेज नहीं है, ठीक है। चलो, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छी है ठीक है चलो आगे चलेंगे, अब हमारी रेमेडी की बात करते हैं। सबसे पहले रेमेडीज पे आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला। अच्छा जी, ज्योति जी अभी बता देते हैं। आपने इसके अंदर, कलश के अंदर गंगा जल डालना है, गंगा जल डालकर आपने नॉर्मल वाटर डाल देना है। आपने कलश जो लेना है, आपका पीतल का भी हो सकता है, उसके ऊपर आपने पहले स्वास्तिक बनाना है और साथ में मोली बांध देनी है। उसके अंदर आपने सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दुर्वा, चावल, कुमकुम, बताशे या फिर मिश्री, एक बताशा या फिर मिश्री, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद आपने उसके ऊपर पत्ते लगाने हैं आम के, आम के पत्ते आपके कलश के अकॉर्डिंगली होगा, कौन सा आपका कलश होगा उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कलश छोटा है तो 5 पत्तों में भी काम चल जाएगा, कलश बड़ा है तो 11 पत्ते। आपके कलश में पत्ते 5, 11 या 7 होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर आपने नारियल रखना है, नारियल आपका जटा वाला नारियल होना चाहिए, जिसके ऊपर चुनरी या फिर मोली कलावा बंधा होना चाहिए, और वो आपने अपने कलश के ऊपर रख देना है। तो इस तरीके से आपने अपनी कलश स्थापना करनी है, ठीक है जी। क्लियर? क्लियर। चलो, सबसे पहले कौन सी रेमेडी करनी है? विश फुलफिलमेंट की करनी है, लॉन रिमूवल की करनी है, कंसीविंग की करनी है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है नीरू जी। चलिए, कौन सी? विश फुलफिलमेंट?
विश 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 विश, सभी विश वाले ही हैं। सही है, सही चुना है भाई। विश पूरी हो जाए, जो भी चीज हो, चाहे आपकी लोन की हो, चाहे आपकी कंसीविंग की हो, कुछ भी कर सकते हो पूरी, है ना। बड़े सियाने बच्चे हैं सारे। चलो, चलो जी, सबसे पहले करेंगे हम विश फुलफिलमेंट की। एनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हो आप, कोई भी विश आप मांग सकते हो। एनी विश फुलफिलमेंट। पीआर के लिए भी यही वाला कर लेना रितु जी, ठीक है। एनी विश फुलफिलमेंट की रेमेडी आप क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट नवरात्रे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे आपने एक गमला लेकर आना है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे आपने एक गमला लेकर आना है, छोटा सा पौधा लाना है। साबुत धनिया लेकर आना है, घर से नहीं कुछ भी निकालना, साबुत धनिया लेकर आना है। एक छोटा सा गमला, एक छोटा सा पौधा, साबुत धनिया लाना है। अब जिस दिन आपका फर्स्ट नवरात्रा है, उस दिन आपने एक प्लेन चिट लेनी है। प्लेन पेपर ले लीजिए। प्लांट किसका, कोई भी विशाली जी, कोई भी एनी, कांटे वाला ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने प्लेन चिट ली। प्लेन चिट के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से आपने अपनी विश लिखनी है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी जॉब अच्छी नहीं है। देखो, अब मैं यहां पर किसी को ये नहीं बताने वाली कौन सा पौधा लाना है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लेकर आइए। एक बारी मैंने क्लियर कर दिया, कोई भी कांटे वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो बता रही हूँ वो सुनिए, नहीं तो फिर वो चीज आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। प्लेन पेपर लीजिए, प्लेन पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से आपने अपनी विश मैनिफेस्ट, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो आपको पैसों से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड है, चाहे बच्चों से रिलेटेड है, कोई भी एनी विश, उसके ऊपर आप लिखेंगे पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में उसके ऊपर आपने वो विश लिखनी है। प्रमोशन नहीं हो रही, कंसीविंग नहीं कर पा रहे हो, वट एवर यू वांट, आपके ये 9 दिन बहुत पावरफुल दिन होने वाले हैं। ग्रीन कलर के पेन से आपने वो लिखना है। उस चिट को आपने उस पौधे के अंदर, जो गमला है, गमले के अंदर सबसे पहले आपने वो डालना है। गमले के अंदर सबसे पहले चिट डालनी है, फिर मिट्टी, फिर मिट्टी, फिर आपने पौधा, मिट्टी, फिर आपने पौधा। जहां पर आपने माता रानी को विराजमान करा है, स्थापित करा है, वहां पर आपने इस गमले को रखना है। वहां पर इस गमले को रखना है। घी का दीपक जलाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे। सबके कैमराज ऑफ हैं, जिसके कैमराज ऑफ है उनके क्वेश्चन नहीं लेने मैंने, किसी को रिप्लाई नहीं करना। जिनके कैमराज ऑन होंगे उन्हीं को रिप्लाई जाएगा। अब ज्योति जी ठीक है। चलिए, अब आपने क्या करना है, जब उस गमले के अंदर आपने चिट डाली, चिट डालने के बाद आपने मिट्टी डाली, मिट्टी डाल के पौधा डाला, उसके बाद उस गमले को आपने माता रानी को जहां स्थापित करा है वहां पर लेकर जाइए, वहां बैठिए। वहां बैठने के बाद घी का दीपक जलाइए, हाथ में वो धनिया को ले लीजिए, जो धनिया, सूखा धनिया लिया था, हाथ में वो धनिया लेकर बैठेंगे, साबुत धनिया, 1 रुपए का सिक्का। अपनी विश बोलते हुए, अपनी विश बोलते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, जो भी आपकी विश है वो विश बोलते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, जिस भी माता रानी को आप मानते हो उनका ध्यान करते हुए दिल से, उसके बाद अपनी विश मैनिफेस्ट करते हुए उस धनिया को आपने गमले के अंदर डाल देना। जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर उसको डाल दीजिए।
9 के 9 दिन आपने वहां पर उनकी खूब सेवा करनी है। डेली वहां पर पानी को स्प्रिंकल करेंगे। डेली वहां पर पानी को स्प्रिंकल करेंगे और अपनी विश को डेली एफर्मेशन देंगे पॉजिटिव वे में कि ये विश मेरी पूरी हो चुकी है। जो भी विश है आपकी, मेरी नौकरी लग गई है, मैंने कंसीव कर लिया है, मेरे बच्चे को अच्छी जॉब मिल गई है, मेरे मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, डेली वहां पर आपने स्प्रिंकल करना है। डेली वहां पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है। 9 डेज कंटिन्यूसली ये करेंगे। 9 के 9 दिनों में अगर आपने अच्छे शुद्ध मन से बिना किसी का कुछ बुरा किए हुए ये विश मैनिफेस्ट अगर आप करते हो, तो बहुत सारे लोगों की विश पूरी हुई है। बहुत सारे लोगों की विश पूरी हुई है इस रेमेडी के करने के बाद। नहीं ज्योति जी, फिर जरूरत नहीं है। हाँ जी, धनिया सिक्का सब डाल दीजिए। नहीं, जैसे मैंने बताया विभा जी वैसे ही करना है। इसके लिए अलग ही गमला गमला लेकर आएंगे। और जो सपोज उसमें से धनिया निकल रहा है उसको आप अपनी खाने में यूज करेंगे। जब आप उसके अंदर सूखा धनिया डाला है, जब वो धनिया निकलेगा उसमें से, तो उस धनिया को आपने अपने खाने में यूज करना है। पल्लवी जी, रोज रोज अलग अलग पौधा नहीं लेकर आओगे, वही पौधा रहेगा। ठीक है। उसके बाद पड़ा रहने दो उसको। जितना उसके अंदर ग्रो करेगा वो धनिया निकलेगा, जैसे जैसे वो धनिया निकलेगा आपकी विश उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और उस धनिया को आपने अपने घर के अंदर यूज करना है सब्जी में। हाँ, अगर घर के अंदर माता जी विराजमान नहीं है तो अपने टेम्पल में रखेंगे। ओपन ही रहना है, बंद ना हो। समझ नहीं आ रहा मुझे आपका क्वेश्चन। कोई भी गमला चलेगा जी, कोई भी गमला। ठीक है। आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्योंकि मुझे रेमेडीज और भी शेयर करनी है। अगर मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी तो फिर बाकी रेमेडीज नहीं हो पाएंगी आपकी कंप्लीट। ठीक है। चलिए, यहां पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक गमला लेकर आना है, एक चिट लेनी है, एक पौधा लेना है। जब आपने गमला लेकर आए हो, गमले के अंदर ग्रीन कलर के पेन से प्लेन पेपर के ऊपर अपनी विश लिखकर गमले के अंदर डाल दीजिए। उसके बीच में मिट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर पौधा लगा दीजिए। पौधा कोई भी चलेगा, कांटे वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन ये रेमेडी करनी है। 9 दिन लगातार आपने ये रेमेडी करनी परफॉर्म है अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हुए। फर्स्ट डे को जब आपने ये रेमेडी परफॉर्म करी, गमले को आपने माता रानी को जहां स्थापित करा है वहां पर रखेंगे। वहां पर रखने के बाद हाथ में आपने धनिया लेना है, सूखा धनिया, सिक्का लेना है, विश मैनिफेस्ट करनी है। और उसके बाद उस सूखे धनिया को मिट्टी में डाल देना है और अपनी विश को विजुलाइज करते हुए कि ये विश मेरी पूरी हो चुकी है, माता रानी के आगे थैंक यू करना है, यूनिवर्स को थैंक यू करना है। और डेली 9 के 9 डेज आपने वहां पर वाटर को स्प्रिंकल करना है। 9 के 9 दिनों में अगर आप अच्छे मन से बिना किसी का नुकसान किए हुए आप ये रेमेडी परफॉर्म करते हो तो आपकी विश 9 डेज के अंदर भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी। कॉइन भी डालना है, बिल्कुल डालना है। मैं यहाँ पे कलर नहीं बता रही हूँ, आपकी विश है, जैसा मर्जी ले लीजिए। ठीक है। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे लोन की। नीता जी, मैंने 2-3 बार रिपीट करा है, इन शॉर्ट में नहीं होगा कुछ भी। इन शॉर्ट में नहीं होगा। आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक है। चलिए, अब जो मैं करा रही हूं उसको लिख लो। ठीक है जी। कोई बात नहीं, 2 से 3 बारी मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी। अगर मैं इसी को रिपीट करती रहूंगी ना तो बाकी चीजें नहीं डिलीवर हो पाएंगी। यहाँ पे लोन के लिए रेमेडी करेंगे 9 के 9 नवरात्रेस में। आपने वैसे तो ये रिचुअल जो बताने वाली हूं ना, ये रेगुलर भी करेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। ठीक है जी। सबसे पहली चीज तो ये अपने माइंड में हमेशा से रखिए,
जब भी कर्जा उतारना होता है तो ट्यूसडे को देना शुरू कर दो। जब भी कर्जा उतारना होता है ट्यूसडे को देना शुरू कर दो। लोन उतारना चाहते हो तो ट्यूसडे को देना शुरू कर दो। एक रेमेडी क्या करनी है आपने, नारियल का चूरा लेना है, नारियल का बुरादा बोला जाता है, आटा, चीनी, काले तिल, सफेद तिल। आटा, चीनी, काले तिल, सफेद तिल, इनको आपने पीपल के पेड़ के पास जहां पर चींटियां होती है ना, पीपल के पेड़ के पास जहां पर चींटियां होती हैं वहां पर डालना शुरू कर दो। रेगुलर डालो। और कोई अगर रेगुलर नहीं डाल सकता है, अमावस्या, पूर्णमासी, मंडे, सैटरडे, इन 4 दिनों को पक्का कर लो। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता, अमावस्या के अमावस्या, सैटरडे के सैटरडे कर लो। सुबह डालो, शाम को डालो, आपकी विश है। ठीक है। बहुत 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 पावरफुल रेमेडी है ये, क्योंकि आप सबको पता है कि पीपल के पेड़ पे हमारे पितरों का वास होता है। ठीक है। तो पितरों को खुश करोगे तो सारी चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस होने शुरू हो जाती हैं। नारियल का बुरादा, आटा, चीनी, काले तिल, सफेद तिल का मिक्सचर बनाकर आपने इसको पीपल के पेड़ के पास जाकर चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए। इसके लिए कुछ भी ऐसा देखने की जरूरत नहीं होती, आप कर सकते हो। ठीक है जी। और अगर आप नहीं कर सकते, अपना हाथ लगा के अपने घर में किसी भी फैमिली मेंबर को दे दीजिए, वो कर देंगे। करने की इच्छा हो ना, बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है। बट हम उसको देखते नहीं है, उन रास्तों को ढूंढने की जरूरत नहीं हमें। हमें लगता है कि पता नहीं अब हम क्या करेंगे, हमारा तो रास्ता बंद हो गया, अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक रास्ता बंद होता है ना, भगवान 4 रास्ते खोल देता है। बस आपको अपने आप को अलर्ट करने की जरूरत है कि कौन सा रास्ता कैसे हमें कहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है जी। चलिए, क्लियर है सबको। एक बार अनम्यूट करेंगे, यस बोल दीजिए, ताकि फिर मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि भाई समझ आ रहा है सबको। Yes, यस ma'am. मैम एक बार समझ आ रहा है वो यस सबको। मैम। डेज कौन कौन से है क्लियर मैम हो? वो आप Clear. मजा आ रहा है? हाँ मैम। Yes, यस ma'am. मैम बोल Yes, तो नहीं ma'am. हो रहे। डेज कौन कौन से Yes, हैं ma'am. मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चल, ज्योति जी हम क्या this बोल chapter मैम इसके डेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से दिन में करने हैं Yes, अभी ma'am. बता दे। ठीक है, चलिए। मैम इसके डेज डेज एक कौन कौन से होंगे। डेज एक बारी रिपीट कर देती हूँ मैं, एक बारी म्यूट करके ना सबको फिर से रिपीट कर देती हूँ। डेज, This facility for loan. लोन। ठीक है। चलिए, डेज इसके एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मंडे, सैटरडे, अमावस्या, पूर्णमासी। अगर 4 ये वाले आप फॉलो नहीं कर सकते, अमावस्या पूर्णमासी कर लीजिए। अमावस्या पूर्णमासी नहीं कर सकते, सैटरडे कर लीजिए। ठीक है। इन 4 दिनों को पकड़ लो। इन 4 दिनों को अगर आप मंथ में एक बार ही करोगे तब भी अच्छा है। अगर मंथली नहीं कर सकते, 6 मंथ में कर लो, 2 मंथ्स में करो, 3 मंथ्स में करो। बट मेरा मानना यह है कि अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए तो चीजों को रेगुलरली करो। क्योंकि हम लोग क्या है, हम ह्यूमंस ना बड़े चालाक हैं। हम इंसान बहुत चालाक हैं। हमारा कोई काम नहीं बनता ना, हम सबसे पहले भगवान को क्वेश्चन करते हैं। मैंने तो तेरी इतनी पूजा करी, तो आपने तो मेरा काम ही नहीं किया, मैं आगे से आपकी पूजा ही नहीं करूंगी। ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना। मिनट से पहले हम भगवान को पकड़ लेते हैं, आओ भगवान जी, आपने मेरा ये काम नहीं करा। कंप्लेंट बॉक्स खुल जाता है सबका। छोड़ दो, कंप्लेंट करनी छोड़ दो, लेट गो करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो चीजों को। जितना आप यूनिवर्स पे छोड़ोगे ना चीजों को, उतना लाइफ में मैजिक होगा। ग्रेटिट्यूड करो, हर चीज का ग्रेटिट्यूड करो। थैंक यू यूनिवर्स करो कि जितना मुझे दिया ना भगवान, क्या पता दूसरों के पास वो भी नहीं है। ठीक है। नहीं जी, नारियल चूरा बोला मैंने, नारियल पूरा नहीं बोला, नारियल चूरा। ठीक है। नारियल का बुरादा होता है वो। चलिए, अब हम नेक्स्ट रेमेडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है हमारी
हेल्थ रेमेडी। इंदु जी, पहले तो आप अपना कैमरा ऑन करो। कहाँ पे हो आप? ठीक है जी, देखना पड़ेगा मुझे। कहाँ पे इंदु जी? ये रहे। ओके। कुछ और मांगते ना वो भी मिल जाता आज। ठीक है, चलो अब पहले हम हेल्थ की कर लेते हैं। ठीक है। अरे ये जॉब की, करियर की, ये सारी हमारी हो गई है ऑलरेडी। हमने विश मैनिफेस्ट वाली करी है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर कवर हो गई है। ठीक है, सारी चीजें हमारी उसके अंदर कवर हो गई। किसी को जॉब की दिक्कत है, किसी को करियर की दिक्कत है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कुछ भी। विश मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? वही तो चीज है। ग्रोथ इन लाइफ वही तो है कल्पना जी। जो आप चाहते हो लाइफ के अंदर, उसको विश मैनिफेस्ट करो उस चीज को। ठीक है। नहीं, पीपल का ट्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप किसी और ट्री के नीचे डाल दीजिए। ठीक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिवांशी जी। चलिए, अब आगे करेंगे हमारी। कोई भी किसी को हेल्थ इश्यू है, कोई भी किसी को हेल्थ इश्यू है, वहां के लिए। किसी को नजर लगती है, वहां के लिए। कई बार ना हमारे ना एनिमीज बहुत ज्यादा होते हैं, छुपे दुश्मन बहुत होते हैं सामने। आई नो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब इस चीज से एग्री करते हैं। बहुत सारे छुपे दुश्मन होते हैं हमारे, जो हमें पता नहीं होते हमारे। कई बारी वो हमारे नोन में भी होते हैं। कई सारे लोगों ने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जेलस फैक्टर होता है। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यू आते ही आते हैं, नजर लगना, ब्लॉकेजेस फील होनी लाइफ के अंदर, ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हो, जो मैं रेमेडी बताने वाली हूं, इस रेमेडी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कई लोगों को इसको 40 डेज के अंदर भी रिजल्ट मिला है, कई लोगों को 21 डेज में भी मिले। ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ एक बीसा यंत्र। बीसा यंत्र आप सबने सुना होगा। बीसा यंत्र, इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बीसा यंत्र का। बीसा यंत्र, ठीक है जी। ये होता है श्री दुर्गा बीसा यंत्र। इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए आप सभी। चाहे तो आप ये वाली ले लीजिए। ठीक है। भोजपत्र के ऊपर ये बनता है, बट आपने इसको बनाना नहीं है। ये आपको पूजा शॉप से मिलेगा। पूजा शॉप से मिलेगा, क्योंकि आप इतना अच्छी तरह से परफेक्ट बना नहीं पाओगे। अदरवाइज इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अदरवाइज आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मार्केट से या तो लेकर आइए। और अगर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो इसको लेमिनेट करवाइए। अगर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो इसको लेमिनेट करवाइए। लेमिनेट करवाने के बाद आपने 108 बार ओम दुर्ग दुर्गाय नमः का जाप करना है, पूरी 9 के 9 दिन नवरात्रीज में। ओम दुर्ग दुर्गाय नमः का जाप करेंगे पूरी 9 की 9 नवरात्रीज में। ये आपकी प्रोटेक्शन करेगा, डेंजर से आपको बचाएगा, नजर से आपको बचाएगा, आपकी हर तरफ से प्रोटेक्शन करेगा ये। तो इसको आपने 9 दिन लगातार एक माला जाप करना है। ओम दुर्ग दुर्गाय नमः का जाप करते हुए आपने इसको सिद्ध कर लिया 9 दिन में। उसके बाद आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में रख सकते हैं, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। जब भी आपने इसको एनर्जाइज करा, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स घी का दिया जलाएंगे, धूप अगरबत्ती जलाएंगे। एक माला आपने ओम दुर्ग दुर्गाय नमः की करनी है। ओम दुर्ग दुर्गाय नमः की करनी है। रेगुलर 9 डेज करेंगे। जो पर्सन बीमार है उस पर्सन के पिल्लों के नीचे भी आप ये रख सकते हो, ताकि उसकी माता रानी रक्षा करे। ठीक है जी।
आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज। एक बारी मैं चैट बॉक्स भी देख लेती हूँ। सबके लिए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तीन चार इकट्ठे बना सकते हो। कोई और ऑप्शन नहीं है निधि जी? अपने लिए करेंगे अभी, ठीक है, अपने लिए करेंगे अभी। मंदिर में भी रख सकते हैं, अपने साथ कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा है। अपने साथ कैरी करें, ओम दुर्ग दुर्गाय नमः। मंत्र स्क्रीन पे नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने लिखा नहीं हुआ ना। आप चैट उसमें देखो ना, गूगल पे डालोगे ना तो गूगल पे आ जाएगा। इसका आप खुद नहीं बना पाओगे, मैंने बोला आपको इस यंत्र की आपको फोटो निकाल लीजिए और उसको लेमिनेट करवा लीजिए। कल्पना जी बताया तो मंत्र कहाँ से दिखाऊं? मंत्र नहीं है यहाँ पे, बोला है मैंने, आप इसको गूगल पे डालिए। हाँ जी ठीक लिखा है, ओम दुर्ग दुर्गाय नमः, विशाली जी ने लिखा है, आप यहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, किसी और से बनवाओगे फिर? नवरात्रिज में ही बनेगा ये वाला, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई ऑलरेडी कर दिए चैट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन? जी भावना जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है। हाँ जी बताइए। मैम अलग अलग करेंगे क्या? अलग अलग करेंगे मतलब? अलग अलग, अलग अलग यंत्र रखेंगे क्या? सबके को, सब फैमिली मेंबर्स के लिए अगर करते हैं तो। फैमिली मेंबर्स के लिए? हाँ मैम। तो एक यंत्र को सारे कैसे यूज करेंगे ना, सबके लिए अलग अलग बनेगा। अलग अलग बनाने हैं ना। हाँ, जब ओके। सबकी ओके। पॉकेट के लिए, सबकी रक्षा करे भगवान, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट उनकी पॉकेट्स में रखवाओगे। ओके, पॉकेट ठीक है, साइज बनवानी पड़ेंगे। वो ओके। आपके ऊपर है, आपको जितना भी आपने लैपटॉप पे रखना है उसके हिसाब से कटिंग कर लीजिए, ठीक है, उतना ही ओके मैम। लेमिनेट ओके मैम। करवाइए, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू ओके मैम। जी। शिखा जी, आपका म्यूट है, आप हैंड रेस करेंगे तो ही हो पाएगा ना। आप अपना हैंड रेस करेंगे ना? जी अनुपमा जी, अनुपम यादव ये। जी राधे राधे जी। राधे राधे मैम। जी। अ, मैम मेरा डाउट ये था कि ओम दुम दुर्गायै नमः मैंने ओम सुना है। दुर्ग, ओम दुर्ग। दुर्ग दुर्गाय भी होता है? हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक यही है। पूछना। जी। शिखा जी, यहाँ पे हैंड रेस करने से मैं आपको कैसे ढूंढूंगी ना स्क्रीन के अंदर? यहाँ पे हैंड रेस करने से स्क्रीन के अंदर नहीं ढूंढ पाऊंगी, यहाँ पे हैंड रेस करिए। जी, जैसे बाकी सब कर रहे हैं वैसे हैंड रेस करेंगे, जूम वाला हैंड रेस करेंगे। अनम्यूट करो मैम। हाँ जी राधे राधे जी। मैडम राधे राधे। 108 टाइम्स इसको बोलना है, हाँ चैंट जी, करना। एक माला करनी है 108 टाइम। और आपने दो कलर का यंत्र, व्हाइट और ब्राउन कलर का दिखाया था, किसको वो हम? भोजपत्र पे बना है ना, भोजपत्र पे बना हुआ है, आप उसकी लेमिनेट करवा लो, फोटो कॉपी करवा के लेमिनेट करा के अपने पास रखेंगे। सेकंड वन? नो मैडम, हाँ दोनों सेकंड। सेम है, दोनों सेम है, देखो एक मिनट, ये देखो दोनों सेम है, ये देखो सेम है, कोई फर्क नहीं है, देखो। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये बताया कि इसकी आप फोटो कॉपी निकाल सकते हो ना, ठीक है। चलिए, जी कल्पना जी। हाँ राधे राधे मैडम। मैडम राधे, ये मंत्र चैंट करने को बोला तो कौन से माला पे करना है? रुद्राक्ष कोई की भी, की? कोई भी, कोई भी। चलिए, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, चलिए ओके जी। चलिए जी, अब जैसे कि आप सबको आज हमने बहुत सारी रेमेडीज भी दी, अभी एक और रेमेडी हम कंसीविंग की करेंगे या फिर हम मनी की करेंगे, जो आप सब बोलोगे वही वाली रेमेडी करेंगे हम, ठीक है जी। बट उससे पहले आप सबको बहुत सारे पर्सनल पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम जो कोर्स आने वाला है उसका हमें आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन वर्षा पोटली का हमारा कोर्स आने वाला है,
अगर हम वैसे बात करें धनवर्षा पोटली अगर हम परचेज करने जाएं तो 5100, 11,000 बहुत सारी रेंज में आपको पोटलीज मिलती हैं। बट इन पोटलीज को आप अपने लिए बना सकते हो, कहीं ना कहीं आप इसको बनाकर खुद भी सेल कर सकते हो। तो ये पोटली वाला कोर्स हमारा आने वाला है, कल से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसका कोर्स कंटेंट क्या है आपके लिए वो बताना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन होगी आपकी इसकी, सबसे पहले प्रोसेस होगा, इसको क्लींस कैसे करा जाएगा, जो आइटम इसके अंदर यूज करी जाएगी। 8 इनकारनेशंस whom we pray on दिवाली, मेथड टू एनर्जाइज आइटम, मनी ऑयल बनाना सीखेंगे, मनी स्पेल सीखेंगे इसके अंदर, हर्बल बाथ फॉर मनी सीखने वाले हैं, मनी अट्रैक्शन का सिंबल सीखने वाले हैं, जिस दिन हमने लक्ष्मी पोटली बनानी क्या दिन होना चाहिए, रूल्स क्या फॉलो करने हैं, अष्ट लक्ष्मी पोटली बनाना सीखेंगे इसके अंदर, हाउ टू क्रिएट योर ओन यंत्रास, जैसे अभी हमने 20 यंत्र सीखा है वैसे हम इसके अंदर 7 टाइप के यंत्र सीखने वाले हैं। अब ये यंत्रास कौन से होने वाले हैं, अष्ट लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, स्थिर लक्ष्मी यंत्र ताकि लक्ष्मी में आपके यहाँ स्थिर रहे, बिजनेस प्रॉफिट यंत्र, हेल्थ यंत्र, जैसे अभी कई पूछ रहे थे ना मैम हेल्थ के लिए हमने रेमेडी बताई, ऐसे हम यंत्र भी बनाकर हेल्थ के लिए रख सकते हैं। व्यापार वृद्धि यंत्र किसके लिए यूज होगा, जहां पर आपका व्यापार कहीं ना कहीं मंदी आ गई है, आपको पता नहीं चल रहा अचानक से क्या हो गया है। सर्व को कष्ट रोग निवारण यंत्र, जिसके अंदर आपके कोई भी रोग, आपके सर्व कष्ट निवारण है, रोग को खत्म करने वाला यंत्र भी इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो ये हम 7 टाइप के यंत्र इसके अंदर सीखेंगे, उनको यूज कैसे करना है ये सीखेंगे। अभी जैसे कल्पना जी ने पूछा माला का, तो इसके अंदर हम जप माला भी सीखने वाले हैं कि जप माला कौन सी माला हमें सीखनी, कौन सी माला से क्या करना चाहिए, 108 बीड्स माला के अंदर क्यों होते हैं, स्फटिक माला का क्या मतलब है, गज दंत माला का क्या मतलब है, तुलसी माला, कमल गट्टे की माला, लाल गुंजा माला, और सबसे बड़ा इसके अंदर हम वशीकरण मंत्र भी सीखने वाले हैं, जिससे कि आप वो मंत्र करके अपनी बात सामने वाले से मनवा सकते हो इजीली। इसके साथ साथ आपकी पीली कौड़ी, इंपॉर्टेंस क्या होती है पीली कौड़ी, पीली कौड़ी से आप रेमेडीज भी सीखेंगे जिनके बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रेमेडी टू इंक्रीज योर वेल्थ, रेमेडी फॉर प्रॉस्पेरिटी, रेमेडी टू इंक्रीज चांसेस फॉर सक्सेस, अवॉइड एक्सीडेंट, टू ब्रिंग रिक्वायर्ड मार्क्स इन एग्जाम, टू अवॉइड हरासमेंट इन ऑफिस, कई बार क्या होता है घर के अंदर ऑफिस के अंदर आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, इज्जत नहीं मिल पा रही है, तो वहां पर आप इन रेमेडीज को करके अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी ला सकते हो, अबंडेंस ला सकते हो, रिस्पेक्ट ला सकते हो। इसी तरीके से हमारी काली कौड़ी होती है, काली कौड़ी से हम कौन सी रेमेडी करने वाले हैं, इविल आई से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक हुआ हो या तंत्र इफेक्ट कुछ हुआ हो वो हम एंड कर सकते हैं, टू गेट रीड ऑफ एनिमीज, एनिमीज से छुटकारा पा सकते हैं, फेयरफुल स्लीप, कई बार नींद नहीं आती है, पक्की नींद नहीं होती है, वो भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। अवॉइड वास्तु दोष, अवॉइड तांत्रिक क्रिया अगर किसी ने करी होती, जब हम कोई घर खरीदते हमें नहीं पता घर के अंदर पहले से कुछ किसी ने, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कभी भी किसी की डेथ होती थी, जानवरों की भी डेथ होती थी, वो भी वो क्या करते थे वहीं पे ही गाड़ देते थे, मिट्टी खोदी उसके अंदर गाड़ दिया। अब आपने कोई जगह खरीदी और वहां पर कुछ तांत्रिक क्रिया करी गई है, तो वहां पर हम क्या रेमेडी करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ गोमती चक्र, गोमती चक्र से हम कौन सी रेमेडी करने वाले हैं, गोमती चक्र को एनर्जाइज कैसे किया जाएगा, गुड हेल्थ की रेमेडी करेंगे, फाइनेंशियल गेन की रेमेडी करेंगे, एनी हेल्थ प्रॉब्लम की रेमेडी, रिमूव इवल आई फ्रॉम बिजनेस, प्रोस्पेरिटी, करियर के अंदर सक्सेस। इसके साथ साथ हम शंख भी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, शंख कौन से होते हैं, वामनवर्ती, दक्षिणवर्ती और मोती शंख, इनकी भी हम रेमेडी सीखने वाले हैं। एक होता है हमारा नारियल, एक होता है हमारा एकाक्षी नारियल, ये डिफरेंट होता है जो हम नॉर्मल नारियल यूज करते हैं, एकाक्षी नारियल से भी बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं। आपकी लक्ष्मी पोटली बनाने के डेज कौन से होने चाहिए, इंपॉर्टेंट आइटम जो लक्ष्मी पोटली के अंदर यूज की जाएंगी जो कि इजिली अवेलेबल है, लक्ष्मी पोटली को कैसे बनाया जाएगा, आपकी हेल्थ पोटली को कैसा बनाया जाएगा, एक लक्ष्मी पोटली छोटी बनेगी, एक बनेगी बड़ी, छोटी पोटली भी आपकी 1100 से कम नहीं बिकेगी और बड़ी वाली पोटली आप 5100 की भी चार्ज करके बेच सकते हो। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी दिया जाएगा, सर्टिफाइड कोर्स रहेगा आपका,
कल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 5:15 इसका टाइमिंग रहने वाला है। 3 डेज की हमारी ये क्लास होने वाली है, जिसका की एनर्जी एक्सचेंज 2259। अदरवाइज अगर आप देखो तो 4100 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, बट अभी आप सबके लिए 2259 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, एमएसएमई का उसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलने वाला है। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारा वो कोर्स कर भी चुके हैं। आप इसको खुद सीख कर, अदरवाइज किसी को धनवर्षा पोटली खरीदनी है तो वो हमारे से परचेज कर सकता है। 2799 की हमारे यहाँ से निकलती है धनवर्षा पोटली, तो आप भी उसको परचेज कर सकते हो। बट मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि आप अपने लिए सीखिए। इसको सीखने के बाद आप इसको खुद बनाइए, अपने लिए भी बनाइए और अपनी अर्निंग जनरेट करें। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। बट कहीं ना कहीं आप सबको एक बोनस जैसे मैं देती हूँ हमेशा से, तो आपको बोनस मिलने वाला है। बोनस इसके अंदर क्या रहेगा, अगर आप आज रात के 12 बजे तक इसको करते हैं तो आप सबके लिए इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होना वाला है 1899। ठीक है जी। तो 3 दिन की हमारी ये क्लास रहने वाली है। 17 सितंबर कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट होगी। 5:15 इसका टाइमिंग रहने वाला है। 1899 इसका एनर्जी एक्सचेंज आज रात के 12 बजे तक होगा। कल जो भी पेमेंट करेगा उनके लिए 2259 ही रहेगा। ठीक है जी। तो ये आज का ऑफर है। तो जो भी इसको कोर्स को करना चाहता है, आपके सामने क्यूआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आपने 9796375553 पर इसको आपने शेयर करना है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे नंबर ये लिख लीजिए, 9796375553 पर आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए। ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोर्स तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी शिखा जी अनम्यूट करें, आप बड़ी देर से कह रहे हो कोई क्वेश्चन है आपका, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। हाय हाँ मैम, मैं जी। श्रेया। हाँ जी, राधे राधे मैम जी। हाँ मैम, बेसिकली ये क्वेश्चन था। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना मतलब उसके मतलब अपने घर में ही उसके भाई ने, मतलब वो मैरिड है, उसके भाभी ने ना उसको ये बोला हुआ है कि ना आपने अपने भाई का काम रोकने के लिए अपने भाई के ऊपर कुछ करवा रखा है, और उसने कुछ, वो ऐसा कुछ काम करती नहीं है, उसने कुछ नहीं करा रखा। तो उसके लिए मतलब वो बहुत कुछ कर चुकी, बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। उसके भाई भाभी यही मानते हैं कि भाई का काम रोकने के लिए, भाई का काम काफी टाइम से चल नहीं रहा था, और अब मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं मैम है कोर्स तो। से रिलेटेड या फिर जो आज हमने करवाया उससे रिलेटेड कोई है तो बताइए। नहीं मैम, यही क्वेश्चन था बेसिकली। देखो यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन ही ले पाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है पर्सन की। ठीक है, तो उसके ओके। लिए हमें रेमेडीज देखनी पड़ेंगी, कौन सी रेमेडी हम उनको देंगे। तो अगर उनको चाहिए तो फिर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है मैम जी। क्या चार्जेस हैं आपके पर्सनल कंसल्टेशन के? 5599। ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी। जी साक्षी जी। मैम मैम मेरे को पूछना था, इफ वी आर वर्किंग तो अगर क्लास मिस होती है लाइव तो आप रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट हाँ बाद में जी, देख सकें। हमारी 1 ईयर की रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास। कोई भी अगर आपको चीज नहीं समझ आती है तो हमारा व्हाट्सएप का सपोर्ट रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो मैम रिकॉर्डिंग्स किसी ऐप में शेयर होंगी कि पर्सनल? यूट्यूब पे। ओके, थ्रू ईमेल आईडी। जी। ओके ओके मैम, ठीक है थैंक जी। यू सो मच। पीडीएफ मिलेगी इसकी आपको, पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकाल पाओगे। बहुत सारे जी। जैसे जगह पर होता पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हो, इसका प्रिंट आउट निकाल पाओगे, इजीली अपने नोट्स बना पाओगे। ओके, थैंक ठीक यू है मैम, जी। थैंक यू सो ठीक है मच। जी। ठीक है। चलिए, मैम मोब नंबर प्लीज वन मोर टाइम शेयर फॉर नोट। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। 9796375553। भावना जी वो हम क्लास के अंदर बताएंगे ना कहाँ से मिलेगा। विश वाले के लिए मैं दिखने के लिए प्लीज पोर्टली कैसे रहती है मैम। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका, जूम के नाम से है, पीडीएफ होगा वंदना जी। रिएक्शन पे क्लिक करो। मैम दोनों रेमेडी दोगे आप, बहुत थैंक यू सो मच विराज जी। थैंक यू सो मच जी। चलिए जी,
हाँ, मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, नंबर लिख देती हूँ, 979637। ठीक है जी। रितिका जी। मैम सॉरी, मैं ना गुरुद्वारे आई हुई थी, क्लास तो आपकी अटेंड कर ली मैंने, पर आज वीडियो नहीं ऑन किया। मैम मुझे ये बताइए कि जो पोटली हमारे को बनानी है, इसमें साइज क्या रहता है पोटली का, मतलब हमें कहाँ से मिलेंगे वो? वो मैं बताऊंगी ना क्लास के अंदर आपको। अच्छा, और इसमें कुबेर पोटली भी इंक्लूडेड है? नहीं, कुबेर पोटली नहीं है। अच्छा, सिर्फ लक्ष्मी पोटली इंक्लूडेड है? लक्ष्मी पोटली है, बड़ी पोटली है, छोटी पोटली है, अष्ट लक्ष्मी पोटली है। और उसके साथ आपकी बहुत सारी यंत्रास हैं, रेमेडीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मैम ये जो कुबेर पोटली होती है, वैसे मैं पूछ रही हूँ इसका क्या मतलब, ये लक्ष्मी पोटली से कैसे डिफरेंट होती है? वो क्लास के अंदर ही बात करेंगे ना, उसके अंदर डिफरेंट सामान जाएगा ना। नहीं नहीं, इसके पर्पस क्या रहता है, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर मुझे ऑर्डर करना है, पर्पस आप फिर क्या मेरे रहता है को इसका? मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। चलिए, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। चलिए, किसी और की कोई क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स, हैंड रेस कर सकते हैं। रिगार्डिंग कोर्स किसी को कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कर सकते हैं। ऑल क्लियर है जी, ओके जी। चलिए, अब हम नेक्स्ट रेमेडी करने वाले हैं हमारी मनी की। मनी की रेमेडी करेंगे। अब एक मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। अब मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक यंत्र। एक मिनट दो मुझे। चलिए, एक यंत्र बनाएंगे। यंत्र आपने स्टार्ट करना है, फर्स्ट नवरात्रे से स्टार्ट करेंगे। वैसे हम ये यंत्र करते हैं फ्राइडे से स्टार्ट, ठीक है। बट आप इसे फर्स्ट नवरात्रे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको आपने 51 डेज कंटिन्यूसली बनाना है। ग्रीन कलर के पेन से प्लेन पेपर के ऊपर बनाएंगे। ग्रीन कलर के पेन से प्लेन पेपर के ऊपर बनाएंगे। अभी जो बता रही हूँ ना उसको देखो, ठीक है। ये वाला यंत्र आपने डेली 15 टाइम, 1 टाइम में प्लेन पेपर के ऊपर बॉक्सेस ऐसे बना लीजिए, ठीक है। नहा धोकर आपने इसको बनाना है, डेली बनाना है। ग्रीन कलर के पेन से बनाना है, एफर्मेशंस डालनी है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको विजुअलाइज करना है। अगर आप पैसा चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि वो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में आता रहे, अब क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा मैडम कितने दिन बनाना है, तो जितनी देर लाइफ के अंदर पैसा चाहिए, जितनी देर लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हो चीजों को, तो रेगुलर बनाइए, ठीक है जी। रेगुलर बनाइए इसको प्लेन पेपर के ऊपर। यस, लक्ष्मी यंत्र, ठीक है जी। प्लेन पेपर के ऊपर, वन प्लेन पेपर A4 साइज का ले लिया, उसके ऊपर ये ग्रिड आपने 15 टाइम्स बनानी है। 15 टाइम्स ये ग्रिड बनेगी आपकी। कटिंग नहीं होनी चाहिए ग्रिड के अंदर। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बनाएंगे तो बहुत अच्छा। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बनाएंगे तो बहुत अच्छा। देखो आ गया ना क्वेश्चन, कितनी बारी, जितनी देर पैसा चाहिए उतनी बार बनाते जाओ, ठीक है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, कितनी बारी करना है। प्लेन पेपर ले लीजिए, उसको इकट्ठा आप स्टेपल कर लीजिए, ठीक है। जब वो आपके 15 50 कितने भी हो जाते उसको बाद आपने उसको बरी कर देना है, बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए, अदरवाइज आप उसको बहा बहते हुए पानी में डाल दीजिए।
हाँ जी, वन पेपर में 15 टाइम बताया विशाली जी, अभी बताया। ड्राइंग बुक नहीं, प्लेन पेपर A4 साइज का लीजिए। ठीक है, प्लेन पेपर A4 साइज का लेंगे। चलिए जी, इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं जी। वंदना जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं डेली बनाती हूँ ये, मुझे हो गया 6 मंथ्स हो गए मुझे बनाते हुए। फीडबैक भी दे दो। बहुत बढ़िया मैम, पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है पर आ रहा है। देखा। मैं तभी मैं सबको बोलती देती हूँ। हूँ मैम, मैं हाँ, सबको देती हूँ ये। मैं तभी बोलती हूँ, जब क्वेश्चन आता है ना कितने दिन, मैं कहती हाँ, हूँ जितनी देर लाइफ के अंदर जितने दिन ब्लेसिंग चाहिए। चाहिए लिखते रहो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, पर ठीक है ना। बहुत मैम अपने आप आते हैं, पता नहीं चलता है। हाँ बिल्कुल, ये है ही ऐसा। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए ओके जी। ओके मैम। सोचकर ही पॉजिटिव लग रहा है, अरे वाह। कोई मंत्र भी चैंट करना है? नहीं, जरूरत नहीं है जी। राखी जी कह रहे मैं भी बनाती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बजिंदर जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें बजिंदर जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम आपके साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ पर आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। मैं ऑयल से ही जुड़ी हूँ बट मैंने एक ही अटेंड करी है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग से ही देखूंगी क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। तो मैम अच्छा, जैसे तो जैसे हमने ऑयल उसमें करा था तो उसमें एक था ना कि हम कॉम्बो लेते हैं तो हमको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी उस टाइम हाँ आपने आप अगर ऑयल की क्लास ली है ना तो आपको कॉम्बो वाला ऑफर ही चलेगा। ठीक है, तो उसकी कितनी होएगी मैम, मुझे याद नहीं आ रही है ना। 2799 था, जो आपने ऑयल की पे करी है वो माइनस कर दीजिएगा। ठीक है मैम। जी। और मैम ये कितने दिन की रहेगी, मैंने अभी ज्वाइन करा थ्री है अभी। डेज 3 डेज। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है जी, ओके जी। चलिए जी, एक बारी आप सबको फिर से बता देते हैं, कल से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आज रात के 12 बजे तक रहेगा। 1899 जो भी पेमेंट करना चाहता है। धन वर्षा पोट्टी की क्लास हमारी कल से स्टार्ट होने वाली है। 5:15 इसका टाइमिंग रहेगा। इसके अंदर पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको क्लास सपोर्ट मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप सोचते हो कि उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल पाओगे पीडीएफ का। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आप पोटली भी सीखने वाले, आप यंत्र भी सीखने वाले, आप रेमेडीज भी सीखने वाले हो, आप शंख के बारे में भी जानने वाले हो, आप जपमाला के बारे में जानने वाले हो, आप एकाक्षी नारियल के बारे में, आप पीली कौड़ी, काली कौड़ी, वशीकरण मंत्र सीखने वाले हो। तो ये क्लास कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। तो जो भी इसको करना चाहता है, क्यूआर कोड आपके सामने है, पेमेंट करेंगे 9796375553 पे आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे। ठीक है, मंजुला जी आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप करिए, ऑलरेडी डिस्काउंट 1899 में हम दे रहे हैं। अगर आप कल पेमेंट करोगे तो कल आपके लिए आफ्टर 12 o'clock 2259 रहेगा। आज रात के 12 बजे तक ही ऑफर है, 12 बजे के बाद 2259 रहेगा इसका ऑफर। ठीक है जी, हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने इतने में ही क्लास करी हुई है। ठीक है जी, तो जो भी करना चाहता है, कल का टाइमिंग है हमारा। जो भी पेमेंट कर रहे हैं 9796375553 पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ जी, ग्रीन कलर के पेन। जीपे नंबर यही है 9796। 1 मिनट रुको। ये जीपे का स्कैनर है, आप इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर आप पेमेंट करके 9796375553 पर शेयर कर सकते हैं।
रश्मि जी, आप तो हमारे स्टूडेंट हो ऑलरेडी। ये आज रात के 12 बजे तक सारे सबके लिए है। ठीक है। मैम कोई गोट नंबर, गोट नंबर। हाँ जी भावना जी, अच्छा ठीक है। साक्षी जी सॉरी जी। चलिए जी, मोहित जी अनम्यूट करें। मैम मैंने पेमेंट कर दिया। ओके जी, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। ठीक है कर जी। दिया मैम, कर दिया। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, आप भी अच्छे हो ना, इसी करके मैं अच्छी लगती हूँ सबको। हाँ जी हजरत जी, A4 साइज पेपर पे 15 टाइम बनाना है। डेली बनाओ तो बहुत अच्छा है, डेज काउंट मत करो। मैं तो यही बोलूंगी कि डेज काउंट मत करो। दुर्गा यंत्र बच्चे के, हाँ जी हाँ जी, दे सकते हो दे सकते हो। ठीक है श्वेता जी, जो भी पेमेंट कर रहे हैं मैं नंबर चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। आप यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आज रात को ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही ग्रुप बनेगा आपको उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी। चलिए जी, अनम्यूट करो प्लीज। मैडम 4923578169 मैडम। मेरा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए पूछ रही हूँ। क्या पूछ रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं ये आया। नंबर्स मैडम। 4923578116। 4923578116। हाँ। ओके मैडम। ठीक। विश के लिए आपने बोला ना पोटली, कैसा रहा, थोड़ा बड़ा नहीं नहीं, वो पोटली नहीं है, वो विश मैनिफेस्टेशन की पोटली तो हम अपनी क्लास में सीखेंगे। छोटी पोटली भी सीखेंगे, बड़ी पोटली भी सीखेंगे। नहीं। वो इधर अभी रेमेडी बोला ना विश के लिए। वो तो गमले वाली रेमेडी बोली ना, एक बारी रिकॉर्डिंग देखना उसके गमले अंदर। मीन्स पता नहीं कन्नड़ पॉट, में। पॉट, छोटा पॉट। पार्ट पार्ट। ओके मैडम, ठीक थैंक यू। ठीक है। चलिए ओके जी। अर्चना जी, इसी नंबर पर आप मुझे कनेक्ट करेंगे 9796375553 पे। सोनल जी, पेमेंट जो आपने की है थैंक यू सो मच। आप 9796375553 पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कंसीविंग के लिए। जो विश मैनिफेस्टेशन वाली वो वाली करेंगे। ठीक है सुप्रिया जी। जी सविता जी। हाँ, कौन सा कोर्स हो रहा है ये? मैंने अभी चालू किया आपका, तो मुझे समझ में नहीं आया। धनवर्षा, धनवर्षा पोटली का कोर्स को वो हो रहा है, अ- कोर्स हो रहा उसका कितना है, अमाउंट कितना है? है। 1899 आज रात के 12 बजे तक। अच्छा ठीक है। ठीक मैं है। तो आज तो नहीं पे कर सकूंगी, आपको तो पता है। कोई बात नहीं, आपको ठीक है। करना है मैं आपको हाँ ऐड कर दूंगी ना, आपको पता ही है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप में भेजती हूँ, ठीक है। कोई ओके, बात, कोई व्हाट्सएप में बात। भेजिए मेरा जवाब। ठीक है कोई बात नहीं। थैंक यू, चलिए थैंक यू, ओके जी, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। चलिए जी, आई थिंक सो सबके हमने क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए हैं ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, जो भी पेमेंट कर रहे हैं मैं रिपीट कर रही हूँ, नंबर आप यहाँ से स्क्रीन से देखकर नोट डाउन कर लीजिए। 9796375553 पे आपने इसका स्क्रीनशॉट भेजना है विद योर नेम, और जो भी नंबर से आप पेमेंट कर रहे हो, जिस भी नाम से पेमेंट कर रहे हो। कई बार क्या होता है, आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, हस्बैंड के नाम से पेमेंट आ रही है, ठीक है ना, तो वहां पर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आप बता दीजिए किस नाम से पेमेंट आई है और कौन सा नंबर आपका ऐड करना है ग्रुप के अंदर। ठीक है जी। चलिए जी, एक क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बारी क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच साक्षी जी, आप शेयर करिए स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए जी, ओके जी, राधे राधे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और खूब सारी भले करो सबके। ठीक है। अपना भी भला करो और सबका भला करो साथ में। ठीक है। और खूब सारी ब्लेसिंग मेरे लिए भी दिया करो और अपने लिए भी लिया करो। ठीक है। चलिए ओके जी, राधे राधे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।